ब्रिटिशकालीन भारत के विभिन्न विचारकों, चिंतकों, समाज सुधारकों और संतों ने अपने चिंतन के माध्यम से तथा अपने समाज सुधार के कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय समाज को पुनर्जागरण की ओर प्रवृत्त किया तथा राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में अपना योगदान दिया। इस कालखंड के चिंतकों, विचारकों का सीधे सीधे चाहे राजनीतिक चिंतन न हो, परंतु उनका जो समग्र चिंतन है और विशेष करके भारतीय समाज को और जनमानस को आंदोलित करके जिस प्रकार से जन जागृति लाने का प्रयास इन चिंतकों ने किया है, उसके माध्यम से भारतीय जनता में जो एक नवीन चेतना का संचार हुआ है, उसने एक नागरिक के तौर पर उन्हें न सिर्फ जागृत किया है, वरन अपनी अस्मिता, स्वतंत्रता तथा अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया है। स्टूडेंट्स, इस श्रृंखला में हमने इससे पहले राजा राम मोहन रॉय के बारे में अध्ययन किया था। इस कड़ी को हम आज आगे बढ़ाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की चर्चा करने से। स्वामी दयानंद सरस्वती को वैदिक संस्कृति के संरक्षक, एक संत, समाज सुधारक और राष्ट्रभक्त के रूप में पहचाना जाता है। भारतीय संस्कृति और मूल्य व्यवस्था में उनकी अपार आस्था थी और इसी आस्था के बल पर उन्होंने भारतीय समाज को प्रेरित करके, आंदोलित करके तथा अनेक समाज सुधार के कार्यक्रमों को संचालित करके जो नवजीवन प्रदान करने का कार्य किया, उसने आगे चलकर भारतीय जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित किया। वे वैदिक संस्कृति के पक्षधर तथा वेदों में अपार श्रद्धा रखते हैं। उनका वाक्य वेदों की ओर लौट चलो एक आह्वान है, जो कि हिंदू धर्म और भारतीय प्राचीन संस्कृति और मूल्य व्यवस्था में अपने विश्वास को पुनः स्थापित करने का आग्रह करता है। उन्होंने भारतीयों के खोए हुए आत्मविश्वास को जागृत करने और उन्हें पश्चिमी और यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति के अंधानुकरण से बचने के लिए प्रेरित किया। स्टूडेंट्स, हम अधिकतर ये बात करते हैं कि किसी भी विचारक, चिंतक के यदि चिंतन को भली प्रकार से हमें समझना है तो उसके जीवन परिचय का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीवन परिचय के माध्यम से ही हम उस चिंतक या विचारक के कालखंड, उसके बाल्यकाल, उसकी शिक्षा दीक्षा, जिन लोगों का संपर्क उनसे हुआ है, जिनके विचारों का प्रभाव पड़ा है, उन सब से उनका समग्र चिंतन निसृत होता है, बनता है, निरूपित होता है। उसका बड़ा व्यापक प्रभाव उनके विचारों पर देखने को हमें मिलता है। ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने उनको आंदोलित किया, प्रेरित किया और एक अलग नवीन प्रकार की चिंतन धारा की ओर प्रवृत्त किया। स्टूडेंट्स, अगर हम उनके जीवन परिचय पर एक दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि सन 1824 में 1824 में मोरवी नामक स्थान में एक परंपरागत ब्राह्मण परिवार में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। उनके परिवार में परंपरागत पद्धति से पूजा विधान, कर्मकांड करने का चलन था। उनका
बाल्यकाल का नाम मूल शंकर है। ये किस्सा हम सब ने कई बार सुना पढ़ा होगा कि बाल्यकाल में जब उनके घर में पूजन का आयोजन था, तो ईश्वर की प्रतिमा पर, मूर्ति पर जब चूहे को उन्होंने कूद फांद करते देखा, तो उन्हें ये बड़ा अप्रिय लगा और वे मूर्ति पूजा के विरुद्ध हो गए। इससे उनके विचारों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत होने लगी। उसके पश्चात उनके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं, विशेष करके उनकी बहन और उनके एक प्रियजन संबंधी की मृत्यु, जिससे कि वो वैराग्य की तरफ प्रवृत्त होने लगे। 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और देशाटन पर निकल पड़े। व्यापक भ्रमण करने के पश्चात 1860 में मथुरा में गुरु बिरजानंद का शिष्यत्व उन्हें प्राप्त हुआ, जहाँ उनके चरणों में उन्होंने अनेक प्रकार के अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति की। अपने गुरु की ही आज्ञा से सन 1863 में 1863 वे वैदिक धर्म और समाज सुधार को अपना ध्येय बनाकर अपना योगदान देने लगे। स्टूडेंट्स, ये वो समय भी था जब भारतीय जनमानस अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, अंधकार और अज्ञान की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वैदिक धर्म पर भी अन्य धर्मों जैसे कि इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रभाव तथा साथ ही साथ स्वयं हिंदू धर्म के जो कर्मकांडी लोग थे, उनके द्वारा जो उसकी आत्मा पर प्रहार किया गया था, उन सब से दुखी होकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करने और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की, जो बाद में समूचे देश में जिसकी शाखाएं स्थापित हुई और जो कि उनके चिंतन को और उनके समाज सुधार के कार्यों का एक प्रकार से प्रसार करता है। 1875 में इसकी पहली शाखा की स्थापना मुंबई में और 1877 में इसकी दूसरी शाखा लाहौर में स्थापित की गई। तत्पश्चात समूचे देश में इसकी अनेक शाखाएं स्थापित हुईं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक और जो विशेष कार्य किया, वो ये कि तत्कालीन जो देशी रियासतें थी, जहाँ राजा महाराजाओं का राज था, उनके साथ संपर्क स्थापित करके, वैचारिक आदान प्रदान करके उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। इसी कड़ी में 1883 में वे जोधपुर पहुँचे, परंतु वहाँ के राजा की विलासिता के विरुद्ध जब उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया, तो वेश्या नन्नी बाई ने उन्हें विषपान करा दिया धोखे से, जिससे कि वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बाल्यकाल से लेकर के उनके मृत्यु तक का जो जीवन चक्र है उस पर एक दृष्टि डालें, तो पाएंगे कि बाल्यावस्था में घटित होने वाली पारिवारिक घटनाओं, अपने चिंतन से अपने क्रांतिकारी विचारों की ओर बढ़ने के अवसर, वैराग्य की ओर बढ़ने के अवसर, तत्पश्चात
व्यापक भ्रमण से, अपने अनुभव से प्राप्त अनेक अवसर और अल्टीमेटली अंततः गुरुजी की शरण, गुरु बिरजानंद जी की शरण में जो ज्ञान प्राप्त किया और उन्हीं की आज्ञा और आशीष से जब उन्होंने समाज सुधार और धर्म के पुनरुत्थान का बीड़ा उठाया, तो हम देखते हैं कि तत्कालीन भारतीय समाज का जो अंधविश्वासों और कुरीतियों में जकड़ा हुआ जो एक चित्र था, उसमें अनेक परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने अपनी ओर से बड़ा योगदान दिया। उनकी रचनाओं में सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ये दो प्रमुख रूप से प्रचलित है, लोकप्रिय है और जिनमें उनके समस्त चिंतन का सार हमको मिलता है। स्वामी जी के जो विचार हैं, जो चिंतन है उनका, वो वेदों के इर्द गिर्द घूमता है। उनके अनुसार वेद में व्याप्त जो ज्ञान है वो मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त हुआ है। वेदों में ईश वाणी है, वेद शाश्वत है, शुद्ध एवं ज्ञान के स्तोत्र हैं। वेदों में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान का भी समावेश है। इसलिए उनकी वेदों में अपार आस्था थी और वो इसके प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध थे। उनका समग्र चिंतन हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रबल प्रयासों का ही एक निरूपण है। उन्होंने कर्मकांड और आडंबरों का जमकर के विरोध किया। वे प्रत्यक्ष रूप से दार्शनिक अथवा स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, परंतु उनका जो समस्त चिंतन है वो देश और देश हित से संबद्ध माना जाता है। जब बात देश के हित की हो तो ऐसे व्यक्ति को हम निश्चित रूप से राष्ट्रभक्त की श्रेणी में रखेंगे, और जब बात देश हित, अपने चिंतन के माध्यम से देश हित करने की हो तो ऐसा व्यक्ति न सिर्फ सामाजिक और धार्मिक सुधार करता है वरन राजनीतिक चेतना का संचार भी करता है। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, आडंबर, इन सब का विरोध किया और एक स्वस्थ और शक्तिशाली समाज के निर्माण का आग्रह किया। वे बाल विवाह और अशिक्षा, पर्दा प्रथा या समुद्र यात्रा को लेकर के जो जिस प्रकार के विचार थे, उन सब का प्रबल विरोध करते थे। उन्होंने वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण पर बल दिया। वे कहते थे कि जब व्यक्ति का चरित्र सुदृढ़ होता है तो उससे समूचे समाज का चरित्र निर्माण होता है और जो अंततः राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करता है। उन्होंने यह भी माना कि राजनीतिक अधःपतन में समाज की दुर्बलता निहित होती है। यदि समाज दुर्बल होगा तो देश की राजनीति भी पतनोन्मुख होगी, और यदि समाज स्वस्थ होगा, कुरीतियों से मुक्त होगा, अंधकार और अज्ञान से मुक्त होगा, तो राजनीति का भी अपना एक स्तर होगा और वो राजनीति मनुष्य को, नागरिक को उसके विवेक, उसके अधिकार के प्रति जागरूक करेगी। उन्होंने नैतिक पतन को रोग समझा और उसका निदान भी प्रस्तुत किया। वे कहते थे कि निर्भीक एवं आक्रामक होकर गलत का विरोध हर मनुष्य को करना चाहिए। जो गलत है उसका विरोध पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए। उनके अनुसार निर्भीकता या निडरता मानव अधिकारों को सुरक्षित रखती है। उन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध भी किया। स्वामी जी स्वयं एक नैतिक शक्ति के पुंज थे तथा इसके माध्यम से समाज सुधार और राष्ट्र की स्थिति को गौरवपूर्ण बनाने हेतु कटिबद्ध थे। वे निश्चित रूप से देश की स्वतंत्रता के भी इच्छुक थे। उनका मानना था कि जो मानसिक पराधीनता से मुक्त हुए बिना राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना
बेहद मुश्किल है। इसलिए उनका जो पहला आह्वान था वो स्वयं को बेड़ियों से मुक्त करने का था। अंधविश्वास की बेड़ियाँ, कुरीतियों की बेड़ियाँ, अज्ञानता की बेड़ियाँ, अशिक्षा की बेड़ियाँ। और इसलिए सबसे पहला जो उनकी प्राथमिकता थी वो थी समाज सुधार, धर्म सुधार। और जब व्यक्ति का चरित्र सुदृढ़ होता है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो नैतिक रूप से सबल होता है वो अपने देश के प्रति भी समर्पित होता है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने वैदिक ज्ञान और साहित्य का सहारा लिया। वे भारत को आर्यावर्त कहते थे और अतीत का गौरवगान करके देशवासियों को प्रेरित किया करते थे। इस दृष्टि से उन्हें हम राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी कह सकते हैं। उन्होंने देशी भाषाओं, लोक भाषाओं और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने वेदों के भाष्य हिंदी में लिखे। उनका ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी हिंदी में लिखा हुआ है। स्वदेशी के माध्यम से वे स्वरोजगार के संदेशवाहक भी बने। वे भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में उनके विचारों ने और उनकी बौद्धिकता ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा तत्कालीन जो भारतीय समाज था उसमें दो ऐसे समूह या सेक्शंस हम कह सकते हैं, एक तो दलित और दूसरा स्त्री, जिनकी स्थिति अत्यंत शोचनीय एवं दयनीय उस वक्त थी। उन्होंने दलितों और स्त्रियों को वेदों से दूर रखने का प्रबल विरोध किया और उसे नीति और न्याय दोनों के विरुद्ध माना। आर्य समाज ने सबसे पहले सभी जातियों के लिए अपने द्वार खोल दिए थे। इस दृष्टि से भारतीय समाज की यह जो सबसे बड़ी कुरीति है, जिसने समूचे समाज को खंड खंड में विभक्त करके सामाजिक वैमनस्य और विषमता को उत्पन्न कर दिया, उस पर सीधे प्रहार किया। भारतीय समाज सुधार के माध्यम से राजनीतिक जागरण में उनका योगदान अविस्मरणीय माना जाता है। स्टूडेंट्स, स्वामी दयानंद सरस्वती के परिचयात्मक पृष्ठभूमि के साथ साथ उनका जो चिंतन है वो जो वेदों के इर्द गिर्द घूमता है और जिसने समाज और धर्म को अपने केंद्र में रखकर राजनीतिक जागरूकता लाने का प्रयास किया, उसके बारे में बात की। इसके अगले भाग में हम स्वामी जी के राजनीतिक विचार और उनके धार्मिक सामाजिक विचारों का विस्तार से बात करेंगे।